नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग जानते हैं ए एंड द का प्रयोग कैसे करेंगे। तो आज ग्रामर में लोग देखते हैं एक नया टॉपिक ग्रामर यूज ऑफ ए एंड द इसके बारे में जानते हैं। सेंटेंस में ए एंड द का प्रयोग कैसे करते हैं। तो आइए देखें। सबसे पहले हम लोग जानते हैं वॉवेल। वॉवेल कितने हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ऑल राइट। वॉवेल की संख्या कितनी हो गई? तो 5। ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल हो गया। अब जो भी उच्चारण हो गया, जैसे स्वर वर्ण में अ से लेकर अह तक का जो उच्चारण होता है इन प्रोनाउंसिएशन, इसके साथ हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एन का। The word which is starting from A, E, I, O, U, we can use the word before these sentences and जो शब्द A, E, I, O, U से निर्माण हो बने उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। ऑलराइट। अब ए का मतलब क्या हो गया? बिल्कुल सही, ए का मतलब हो गया एक। अब एन का मतलब भी होता है एक, लेकिन अब इस एन का प्रयोग कहाँ करेंगे? इन्हीं वॉवेल के पहले करेंगे। जो सेंटेंसेस ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू हो उसके पहले हम एन लगाएंगे। जैसे एन एप्पल, एन आई, एन इंक पॉट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। अब दूसरा कंटेंट क्या आ रहा है कि यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी मीन्स दैट विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय। अब जो सेंटेंस है स्पोकन में या रिटन में यूनिवर्सिटी है, अब गेस करिए इसके पहले क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे या फिर एन लगाएंगे? तो यहां पर यदि हम ए लगा रहे हैं तो सही होगा, या एन लगाएंगे तो सही होगा। तो कंटेंट के हिसाब से जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि जो भी ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू हो उसके पहले एन लगेगा। लेकिन यहां पर समझने वाली बात है कि स्वर कितने हैं? अ से अह तक, और बाकी क्या हो गया? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, अर्थात क से लेकर के ज्ञ तक अंत उसमें, ये सब जो हो गया हिंदी में, ये सभी हो गया व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण। अब चूंकि जो सेंटेंस व्यंजन वर्ण से उच्चारण में शुरू हो, जिसके प्रोनाउंसिएशन में व्यंजन वर्ण आएगा, उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पर देख ले, यूनिवर्सिटी, यू अर्थात य, और जैसे य का उच्चारण हो रहा है तो वैसे शब्द जिसके उच्चारण में व्यंजन वर्ण आ जाए उसके पहले एन नहीं लगेगा, उसके पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। यानी क्या हो जाएगा? ए यूनिवर्सिटी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? जिस शब्द का उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से हो, वैसे अ से लेके अ तक का स्वर्ण वर्ण यदि किसी वर्ड का उच्चारण आ रहा है तो उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जिसके उच्चारण में स्वर्ण वर्ण ना आए, व्यंजन वर्ण आ जाए, तो उसके पहले भले ही वह शब्द वॉवेल से शुरू हो, लेकिन उसके पहले हम क्या लगाएंगे? ए का प्रयोग करेंगे। ऑलराइट। अब जैसे देखिए आवर, HOUR, इसका क्या हो गया? घंटा। अब आवर में एच का उच्चारण क्या कर रहे हैं? अ। अब यह किस में आ रहा है? तो यह आ रहा है स्वर वर्ण में। इसमें क्या? स्वर वर्ण। इसलिए आवर के उच्चारण में आ रहा है तो यहां क्या बनाएंगे हम लोग? एन आवर। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि जिसके प्रोनाउंसिएशन में अ से अ तक आ जाए उच्चारण में, उसमें हम एन का प्रयोग करेंगे। और जिसके उच्चारण में भले ही वह शब्द वॉवेल से शुरू हो, लेकिन जिसके उच्चारण में अ से अ तक ना आए, य आ जाए, या फिर इस तरह का व्यंजन वर्ण आए, वह शब्द भले ही वॉवेल से शुरू हो लेकिन उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो यहां पे क्या हो गया? ए यूनिवर्सिटी। और आवर में क्या हो गया? एन आवर। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार गो थ्रू करते हैं। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ इंग्लिश स्पोकन, where we can implement the all situations and things according to their function in a sentence
अब यहाँ पे देखिए कि ग्रामर में द बेसिक थिंग्स जीरो से जहाँ स्टार्ट कर रहे हैं वहां पे ए एंड द का प्रयोग। अब ए एंड द में क्या हो गया, भावेल ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल हो गए और पांचों का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। जो भी वर्ड इन पांचों वॉवेल से स्टार्ट हो उसके पहले ए का प्रयोग होगा या एन का होगा। तो हम देखेंगे जहां पे उच्चारण करने में यदि अ से अह का उच्चारण आ रहा है उसके पहले हम लगाएंगे एन, जैसे एन आवर, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन आई, ये सब जो भी हो गया, एन एरोप्लेन, है ना, इस समय एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जिसमें अ से अ तक का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन में ना आए, भले ही वह शब्द शुरू हो भावेल से, तो उसके पहले एन नहीं लगेगा, उसके पहले क्या लगेगा, तो उसके पहले लगेगा ए यूनिवर्सिटी। आइए आगे देखते हैं। वेलकम बैक। अब आगे आप बताइए यह का इंग्लिश क्या होगा। सिंपल सी बात है, यह हम लोग हिंदी में बोलते हैं यह, या फिर इसे बोलते हैं ये वाला यह। सिंपल सी बात है, इसका इंग्लिश हो गया दिस मतलब यह या ये। अब वैसे ही दूसरा बताइए कि वह का क्या होगा, वह या वो। तो ये हम बोलने की भाषा में बोलते हैं वह, और इसको बोलते हैं वो, यानी वो वाला। इसको क्या बोलेंगे, दैट। क्लियर है, दिस और दैट। इसका हम लोग कैसे उपयोग करेंगे, द थिंग्स विच इज नियर बाय द स्पोकर, नियर बाय द पर्सन, जो हमारे बिल्कुल नजदीक है उसके सामने हम दिस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यह एक फूल है, क्या बोलेंगे, दिस इज अ फ्लावर, दिस इज अ फ्लावर, यह एक फूल है। अब यह फूल दिस फ्लावर, यह पेन दिस पेन, यह पेंसिल दिस पेन, यह बोर्ड दिस बोर्ड। तो जो मेरे पास है, नजदीक है, उसको हम दिस बोलेंगे। जिसको टच एकदम बिल्कुल बोलने वाला वक्ता के नजदीक है उसमें दिस का प्रयोग करेंगे। वैसे ही जो दूरी पर है, जैसे वह फूल, इसको क्या बोलेंगे, दैट फ्लावर। और वैसे ही दैट पेंसिल, दैट ब्लैंकेट, दैट बेड। तो जो दूरी पर है, जो हमसे दूर है, उसके लिए दैट का प्रयोग करेंगे। जो हमारे नजदीक है, इसके लिए दिस का प्रयोग करेंगे। आप लोग ऐसा कम से कम 20 सेंटेंस बनाएंगे, 20 वर्ड्स बनाएंगे जिसमें दिस और दैट का प्रयोग होगा, यह और वह, ये या वो। और इसमें हम ध्यान रखेंगे जो हमारे पास है, नजदीक है, उसमें दिस का प्रयोग होगा, जो हमसे दूर है वहां पे दैट का प्रयोग करेंगे। तो ये कंटेंट भी हमारा क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। जब एक से अधिक हो, एक से अधिक, और वह वस्तु नजदीक हो, क्या लिखेंगे इसके लिए, दीज, एक से अधिक। जैसे ये फूल हैं, फूले हैं, बहुत सारे फूल हैं, एक से अधिक फूल हैं, तो क्या बोलेंगे इसके लिए, दीज फ्लावर, दीज फ्लावर, दीज फ्लावर, दीज पेंसिल, दीज पेन। यानी स्पोकन में हम ध्यान रखेंगे कि जो वस्तु हमारे बिल्कुल नजदीक है वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। लेकिन जो हमारे नजदीक कंटेंट है उसके लिए सिंगुलर के लिए एक यदि है तो दिस, और दो है तो दोज। जैसे एक है ये मार्कर, बोलेंगे दिस मार्कर, और जैसे ये प्लूरल हो गया तो दोज मार्कर। हम क्या बोलेंगे, एक से अधिक जब मेरे पास में है, जब नजदीक में आ गया तो दिस, और यही जब दूरी पे चला जाएगा तो उसका क्या बन जाएगा, दोज। नजदीक है दीज मार्कर, और यही मार्कर यदि अलग रखा हुआ है, दूरी पर है, तो उसको बोलेंगे दोज मार्कर। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। 4 चीजें हम लोग समझे आज के ग्रामर पोर्शन में। पहला हम लोग समझे क्या, वॉवेल ए ई आई ओ यू। दूसरा समझे ए ई आई ओ यू का जो वर्ड होता है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे। तीसरा ए का प्रयोग कहां करेंगे और एन का प्रयोग कहां करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चौथा क्या सीखे, दिस, दीज, दैट, दोज। तो दिस और दीज का प्रयोग होगा नजदीक की वस्तु के लिए, और दैट और दोज का प्रयोग होगा दूर की वस्तु के लिए। तो सब स्पोकन में हमें अरेंज करना है। तो you must have to go through this all content in your own notebook and write down, and after that you must have to practice this all sentence in your daily life. Then after, the day will come when you are capable to speak English. English is nothing. English is very interesting, and if you think, then you can do it. तो यहाँ तक हम लोग सीखे कि these प्लूरल के लिए और this सिंगुलर के लिए, that सिंगुलर के लिए और those प्लूरल के लिए।
जो वस्तु दूर में हो, वस्तु दूरी पर हो। अब इन चारों से आप कम से कम 20 वर्ड ऐसा बनाइए जिसमें दिस का प्रयोग हो, दैट का प्रयोग हो, दीज का और दोज का प्रयोग हो। ये आपका HW है और कमेंट में जरूर लिखें। इतना आप होमवर्क बनाएं और फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला कुछ ऐसे वर्ड्स को हम लोग देखें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट से कि हमें किसका कब प्रोनाउंसिएशन करना, उच्चारण करना। तो आइए देखते हैं हम लोग। इज, इज का मतलब हो गया है, यह हो गया इज है। आर है, सिंगुलर इज है, आर है प्लूरल। वाज था, वाज था, वर थे। देखिए प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, आप रिपीट करें मेरे साथ। इज, आर, वाज, वर, ए एंड the। is, are, was, were, a and the। यह स्पेशल हो गया। स्पेशल का प्रयोग कहां करेंगे इसके बारे में आगे हम लोग जानते हैं। सिंपल हम जानते हैं is है, प्लूरल are, एक से जब अधिक हो, ऑलराइट, तो वहां पर प्रयोग करेंगे are। was past tense, जो मेरे पास था, जो समय बीत गया, दैट इज कॉल्ड पास्ट टाइम। था यदि सिंगुलर है तो वाज, और प्लूरल है इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे वर, वर, वाज, वर, थे, ए एंड द। इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसका कहां प्रयोग होगा। और ये सारे सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल, यह हो गया आपका वोवेल और कॉन्सोनेंट का प्रयोग होने वाला। अब आगे देखिए हम लोग। वेलकम बैक वंस अगेन। यहाँ पर क्या देखे थे, ग्रामर का अगला पोर्शन देख रहे हैं जिसमें हम लोग सभी कंटेंट को बेसिक थिंग्स से डालते हैं, जहाँ पे कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे और उसके साथ ही उसको हम वर्ड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। हाउ टू इंप्लीमेंट दिस ऑल वर्ड्स इन आवर सेंटेंसेस। These are the basic key structure and basic key function for the spoken English, where we can concentrate towards these all words and communicate in a better way। तो यहाँ पे हम लोग देखें क्या कि अगला सेंटेंस हो गया, हम लोगों ने क्या सीखा, ए एंड द, दिस, that, these, those, इन सभी के विषयों में हम लोग एक हाईलाइट सेंटेंस को जाने कि कहां पे किनका उपयोग होगा। और जी हाँ, इसके साथ हम लोगों ने यह भी जाना कि वोवेल और कॉन्सोनेंट के बीच में ए और एन का कहां प्रयोग होगा। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं लाइक बैंक का, एसएससी का, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का, उसमें आर्टिकल आता है जिसमें यूज ऑफ ए और एन। तो उसमें यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ए का प्रयोग कहाँ करना है, एन का प्रयोग कहाँ करना है, इसके आधार पर हम इसको यहाँ से बेसिक के स्ट्रक्चर के रूप में जानेंगे। नाउ वी कैन गो थ्रू माई। माई का मतलब हो गया मेरा, मेरी, मेरे, यानी कि माई का वर्ड का उपयोग करेंगे मेरा में, मेरी में, मेरे में। जो सेंटेंस मेरा, मेरी या मेरे से शुरू हो इसके लिए माई का प्रयोग करेंगे। दूसरा हो गया योर। योर का क्या होगा, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपके, आपकी। ये सारे वर्ड से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस होंगे इसके बदले में योर का प्रयोग करेंगे। अब हिज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको राइट डाउन करते चले, सबको नोट करें अपने नोटबुक में और एक अच्छा सा स्पोकन का कॉपी बनाए और उसमें सबको नोट करते चले। हिज, उसका, उसके, उसके। फॉर अ मेल, यानी मेल जेंडर के लिए हिज का प्रयोग करेंगे। यदि वह लड़का है, मेल जेंडर है यानी पुलिंग है, तो पुलिंग के लिए हम लोग उसका, उसके, उसके के लिए हिज का प्रयोग करेंगे। जब फॉर अ फीमेल मतलब फीमेल जेंडर हो, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग की जब चर्चा की जाए और इसके बारे में यदि कुछ हम बोलने जा रहे हैं तो या उसका, उसके, उसके, इसके लिए हर का प्रयोग करेंगे। माइंड इट, और इसे ध्यान में बिल्कुल रखेंगे कहाँ पे हमें हिज लगाना है, कहाँ पर हर लगाना है। तो हिज और हर के लिए जो स्पेशल वर्ड है उसका हम लोग यूज करेंगे। हिज, उसका, उसकी, उसके। फॉर अ मेल, हर, उसका, उसकी, उसके। फॉर अ फीमेल, इट्स। अब देखिए सबका मीनिंग सेम है। इट्स भी उसका, उसके, उसके। फॉर एन ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी वस्तु। अब यहाँ देखिए एन, एन का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये ओ वोवेल है और इसका उच्चारण क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर औ क्या आ रहा है, यह आ रहा है अ से लेकर के अ, आ से लेकर के अ तक के बीच में, यानी स्वर व्यंजन, स्वर वर्ण में आ रहा है। तो स्वर वर्ण से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है कॉन्सेप्ट, उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं देयर। अब उनका, उनकी, उनके, प्लूरल, जो बहुवचन है प्लूरल, तो
उसमें आप उनका, उनकी, उनके के लिए देयर का प्रयोग करेंगे। आवर, हमारा, हमारी, हमारी, इसके लिए हम क्या लगाएंगे? आवर। तो यहाँ तक हमारा जो बेसिक केस स्ट्रक्चर है, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छा से सब समझ में आया होगा। और इस तरह से अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे फिर सेंटेंस को देखेंगे। वीडियो आपको कैसा लग रहा है अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इंग्लिश बोलेंगे और इस तरह से पूरा मजे में हम लोग सीखेंगे। विश यू ऑल द टेक केयर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।